आज रात को नॉटी पिक्चर देखूंगा टीवी पर, 11 बजे बाद आएगी बढ़िया वाली। यही सोच के कुछ सालों पहले तक कई जीव आधी रात में अपनी कलाई से घिसाई करने के चक्कर में टीवी ऑन करते थे। कच्ची गुदगुदाने वाले चलचित्र तो नहीं, लेकिन नहीं चलने वाले कई कच्ची छाप प्रोडक्ट्स जरूर देख लेते थे। अब आपका मोटा पेट होगा फ्लैट स्वेट स्लिम बेल्ट के साथ, जो आपके पेट के मोटापे को सालों, महीनों, हफ्तों और दिनों में नहीं बल्कि सिर्फ 10 सेकंड्स में कम करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 10 सेकंड्स में। और ऐसे ही झोला छाप विज्ञापनों के रंगारंग कार्यक्रम से ठीक 2-4 घंटे पहले एक और कार्यक्रम आता था, जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक बार तू मेरे हाथ में तो आ, फिर तुझे नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आज रात 8:30 बजे। वो 4 गली पीछे केबल वाले चाचा नहीं होते थे क्या, जो हर महीने 150 रुपए टीवी का भाड़ा लेने घर के बाहर ही आ जाते थे। उस जमाने में तो ये तारक मेहता रात 8:30 बजे आता था, जिसमें आजकल 8:30 कलाकार भी नहीं बचे पुराने वाले। मैं अभी छोटा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। मजा आएगा। क्या किया? ओए पप्पू शांत हो जा। और स्टोरी में भी वो पहले वाला मजा नहीं रहा, तो इसलिए 2016 के जियो वितरण भंडारे से फ्री में सिम लेकर पहली बार इंटरनेट पर आई भांग के अंटों की ओवरडोज करने वाली मूर्ख मंडली ने 2016 के जियो वितरण भंडारे से फ्री में सिम लेकर पहली बार इंटरनेट चलाने वाली भीड़ को वासना की लींड में रोड़ने के लिए महफिल बिठाई, जो वो किसी जमाने में अपने पड़ोसी के केबल वाले तार पर अपने टीवी का तार पटक के देखते थे। उस शो की यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बहनजी कलाकारों की अंतर्वासना टाइप स्टोरीज लिख दी। रूम में धूम, नॉर्मल टाइटल के साथ हाउसी थंबनेल, सोनू ने क्यों चुराया टप्पू का अंडरवियर, बिल्कुल नॉर्मल टाइटल के साथ बिल्कुल ही हाउसी थंबनेल, हगने जा रही हूँ मैं भी चलूंगा आपके साथ, ठरके टाइटल के साथ हाउसी थंबनेल, गरीब लड़की की मजबूरी, बाहर निकल दर्द हो रहा है, अब तो पानी निकलने के बाद ही निकलूंगा, ठंड में जेठालाल ने बबीता के साथ टपाटप किया। एक तो इन गलीचों ने इनके बैल बुद्धि महाराज हिंदुस्तानी बहू के वीडियोस देखकर उठाई गिरे स्लैंग सीख लिए टपाटप टपाटप टपाटप, और अब उसी लिपि से यूट्यूब पर लीपापोती कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में इनके घर वाले 250 रुपए फीस बड़ी मुश्किल से जमा करवाते हैं ताकि बेटा अनपढ़ नहीं रह जाए, लेकिन बेटे ने तो 250 रुपए के रिचार्ज से इंटरनेट पर हरामखोरी चालू कर रखी है। बबीता ने दिया जेठालाल को केश, एक तो अंग्रेजी का शब्द, वो भी किस, जो कभी मिली नहीं, उसकी स्पेलिंग लिखनी है और वो भी हिंदी में। नाना भैया मेरे से नहीं होगा ये सब, मैं तो जी पढ़ा लिखा अनपढ़ चिंदी आदमी हूँ। सामूहिक शौचालय में चुम्मी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें लिखने के अलावा और कहीं कुछ सही से लिखना नहीं आता। जीता जी वो अय्यर घर पे नहीं है ना, तो मुझे आपसे एक किस चाहिए था, दोगी ना? ये ससुरन का क्या जेठा बबीता को किस कर पाया, ससुरन का। ये जो इसके हाथ में है ना, इसका ये रेगुलर सेवन करता है, दिन में 2 बार सुबह शाम खाली पेट। फिर EMI पे लिए वीवो के मोबाइल में, जिसका टच इसने अभी अभी सुधरवाया है, उसमें ये अपनी फैंटेसी को, जो ये सुबह चौकटी पर बैठकर रोड से जाती हुई मेम साहबों को देखकर जगाता है अपने अंदर, फिर उसे रिकॉर्ड करके काइन मास्टर के मॉड APK से एडिटिंग करता है। आवाज कोई जानकार पहचान लेगा तो जूत पड़ जाएंगे, इसलिए ये आवाज को बाकी तिरछी तरीके से बोल के उसका पिछाई कर देता है ताकि आराम से चोरी छुपे मचाई जा सके इंटरनेट पर गंद। बिग ब्रेन लेबर मूव। अरे दया, मेरा बड़ा हो गया है यार, बबीता जी को भेज इधर, वो चूस लेगी, वो बहुत अच्छा चूसती है, जल्दी बुला यार। अच्छा ठीक है टप्पू पापा, मैं अभी जाके बबीता जी को बुलाती हूँ। जेठा जी का चूसने जाना है मुझे, आज उनका कंकर खड़ा हुआ है, मुझे जाने दो। नहीं जा सकती तुम, मेरे काले टट्टे चाट लो। ऐसी संभोगिया कंस्पिरेसी थ्योरीज जो छोरे छापरे बनाते हैं ना, उनकी दिनचर्या मैं तुम्हें बताता हूँ। दिन में उठ के बाप की गाली खा के मुंह उठा के अपनी नजदीकी अंडरकवर थड़ी पर जाकर थड़ी वाले को कल आ जाएगी मेरी पेमेंट बोल के फिर से उधारी में बीड़ी लेके पीछे कोपचे में बैठ जाते हैं। फिर उसे सुलगाते सुलगाते अगली बीड़ी के जुगाड़ में अपने ही जैसे किसी तीतर को फोन घुमाते हैं, और जिसे ये फोन मिलाते ना वो भी यही कर रहा होता है। तो ऐसे करके दिन दाढ़े किसी थड़ी के पीछे वाले कोपचे में उठाईगिरी महफिल बैठ जाती है। फिर अंधेरा होने तक वहीं पर ही खाली पेट आवारागिर्दी करने के बाद इनका कोई खपच्ची भाईला आपस में चिल्लर इकट्ठे करता है और पटरी पर बैठे किसी चूतिया ढोलकिया से दिमाग चौंधिया देने वाली नशीली पुड़िया लेकर आता है। फिर सारी मंडली राजी खुशी गोला बना के अब मेरी बज्जी बोल के लड़ाई करके बारी बारी से नशा करती है। और जब थड़ी वाला अपना खोखा बढ़ा देता है तो सारे चवन्नियों को बेमन से घर जाना पड़ता है, क्योंकि बैठने की व्यवस्था पे तो ताला लग गया ना। इसलिए अपने किराए के कमरे पर जाके या घर जाके या जोन सी भी चोली में रहते हैं, वहाँ जाके ये भंडी की हालत में देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें इनको जो कलाकार बहंजिया दिखती है ना, उन्हें देखकर इनके अंदर का बलात्कारी दरिंदा बाहर आता है और एक से बढ़कर एक कामुक स्टोरीज की उल्टी कर देता है, जिसे चाटने वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो पर 12 लाख व्यूज है और इन 6000 टटपुंजों ने तो लाइक भी करा है, और लाइक का मटेरियल ये है। बिना तेल लगाए मेरे को खूब पेला।
गुफा बना दी अंजलि के पीछे, बिना तेल के पेलने वाला पेल के चले जाता है, लेकिन वो जो गुफा खोद के गया उसका क्या होगा? बड़ी अलग किस्म की कम्युनिटी है इनकी। बाहर कहीं चलती फिरती तो नहीं दिखेगी आपको, लेकिन अगर ढूंढना चाहो तो इंटरनेट पर ऐसे गंद भरे वीडियोस के नीचे इनका छोटा सा नमूना जरूर मिल जाएगा। भाई अगर किसी लड़की का आवाज होता तो और मजा आता। इन पंक्तियों से कवि दिमाग से विचलित अमित कहना चाहता है कि वीडियो में मजा तो आया है, लेकिन अगर लड़की का आवाज में डबिंग हो जाती तो 4 चांद लग जाएंगे। वो बात अलग है दिमाग से विचलित अमित का ये कमेंट अगर इसके घर वालों ने देख लिया तो 4 जूत भी बच जाएंगे। और अगली बार कमेंट करने से पहले पुल्लिंग स्त्रीलिंग का चैप्टर पढ़ लेना। लड़की का आवाज नहीं, लड़की की आवाज होता है टोड़। गजक। अरे ओ दादा भाई, तुझे गजक के साथ गुड़ भी दिला दूंगा, बस अगली बार इंटरनेट चलाने से पहले 10वीं पास कर ले। गजब भी पीस है यार ये सारे। जेठालाल ने मेरे अंदर भी एक बार केला घुसाया था। ओई माँ, हमारे पास जो भी ठुकाने आता है हम किसी को मना नहीं करते हैं। पता है सेठ जी, पर अपने पास सब फटे हुए कॉन्डम पड़े हैं। दिन में एक बार मोट जरूर मारना बेटा। जी बूढ़ी गांड वाले दादा। इस उठाई गिरे ने ये वीडियो बनाने के लिए अपना 9,500 रुपए का ओप्पो वीवो टाइप कोई मोबाइल, जिसकी किस्तें ये इमित्र वाले से भरवाता है 4 दिन लेट, उसे उठाकर घर के बाहर वाले बिना कुंडी लगे गटर में लेकर बैठ गया और उल्टा करके मुंह में डाल के चवन्नियों की भाषा के साथ गाली गलोच रिकॉर्ड कर ली। फिर यूट्यूब पर वीडियो एडिटिंग मोबाइल से कैसे करे सर्च किया और एक एवरेज छपरी एडिटिंग का ट्यूटोरियल वीडियो देखकर तारक मेहता की क्लिप्स, शेर की चिंदी हंसी और भी कई वाहियात मीम टेम्पलेट्स 3GP में डाउनलोड करके चिपका दिया और 12 लाख व्यूज लपेट लिए। बढ़िया। अभी तो यार एक दूसरे की कांड मारने के पीछे पड़े हैं और तुम्हें केला चाहिए। अरे फिर हम लोग यहाँ क्यों मावे नहीं कर रहे? जेठालाल गए है ना ईयर की मारने, आएगा तो पता चल जाएगा। किसी महापुरुष ने कहा है कि लड़का लड़की एक समान। इसी बात की रजिस्ट्री कराने के लिए समाज से निकल के कई लड़कियां भी आगे आ रखी हैं और रेगुलर बेसिस पे गंद मचा रही हैं। I love you so much। फिर बबीता जेठालाल को गले लगा लेती है। जहाँ दिन में बबीता जेठालाल के साथ वक्त बिताती थी, वहीं रात में टप्पू के साथ जेठालाल बबीता को जोर से थप्पड़ मारता है। ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आई? और तुम नासपीटी कलमुही डायन, मेरे लिए तू मर गया है। ऊपर वाला तेरी जैसी औलाद किसी को ना दे। ये पता नहीं कितनी बहनजियां हैं, लेकिन जितनी भी हैं सबने मिलकर ठरकी बुड्ढों और जवानी के आसपास उम्र वाले लौंडों को लपेट रखा है। छोटे बच्चे गंजी चुड़ैल देख रहे हैं। एक गांव के पास जंगल में एक गंजी चुड़ैल रहती थी और बड़े बच्चे ठरकी चुड़ैल देख रहे हैं। अय्यर और बबीता पति पत्नी थे। बबीता एक रोमांटिक टाइप की लड़की थी। जेठालाल अपनी पत्नी बबीता के साथ रहता था। जेठा और बबीता के घर वाले उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवा देते हैं। बबीता एक बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न लड़की थी। उसे बोल्ड कपड़े पहनने का बहुत शौक था। ये बहनजी बड़ी शातिर है। पूरे चैनल के थंबनेल्स में चौधम पट्टी मचा रखी है ताकि कोई तो ठरकी डोकरा क्लिक करे और इसकी ब्लेड से भी तीखी आवाज में एक नॉर्मल फर्जी स्टोरी सुन ले। बबीता एक बार में डांस करने लगी थी। डोकरे इसके वीडियोस पर क्लिक तो कोठा समझ के करते हैं, लेकिन उनको मिलता सिर्फ पोठा ही है। तारक मेहता के फेमस कलाकारों की गंदी आदतें देखकर हैरान रह जाएंगे आप। चुम्मा चाटी देखकर क्लिक करने का मन किया ना? इन 15 लाख लोगों का भी किया था। गंदी आदतें देखकर लगा होगा ना कि चुम्मा चाटी इनकी गंदी आदतें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। चिंदी एडिटिंग करके बना दिया थंबनेल। पूरी वीडियो में कुछ भी बक दिया, जो मन में आ रहा है वही बोले जा रही है। जेठालाल को अपने मोबाइल से बहुत प्यार है। बबीता जी की एक और बुरी आदत है, उन्हें किसी का छूना पसंद नहीं। सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो। पप्पी करा दो, छाती दिखा दो, उल्टी सीधी बातों का कॉल आउट लगा लो, ऐसा सब भी चलता है इनके चैनल्स पर। और अब मैं भी चलता हूँ क्योंकि मेरे साथ तगड़े कांड हो गए हैं। उसको सॉल्व करने के लिए जाना पड़ेगा और वो सॉल्व करने जाऊंगा मैं उठाईगिरी अदालत में। वहाँ पर एक गलीच जज बैठा है हिंदुस्तानी बहू करके। तो अगर तुम्हारे भी कोई कलेश हैं जिन्हें तुम सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे सारा तामझाम मिल जाएगा। पहुंचो फटफट और मैटर सॉल्व करो। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ओके जी, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे। अरे एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया। ये कुणाल भाई अपने चैनल के पहले मेंबर बने। दूध लिया है उनने हमारी दुकान से। कैसा लगा सर आपको हमारा दूध? बता देना अगर आप देख रहे हो तो। और बाकी और भी सुविधाएं हैं। पनीर भी मिलता है, अमृत भी मिलता है। तो जिसको जो चाहिए वो ले लेना। मेरे को जितने पैसे दोगे मैं मना नहीं करूँगा। ओके जी, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे।